एग्ज़ाम से रिलेटेड नए वीडियो अपलोड के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सीजी व्यापम एवं सीजी पीएससी के सभी अभ्यर्थियों का मैं महेंद्र देवांगन हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उससे रिलेटेड जितने भी मैथ्स है यहाँ पर बारी बारी से चर्चा किए जा रहे हैं। पहला वीडियो जारी हो चुका है, अब ये हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है, जो कि सेट बी पर आधारित है ना। हालांकि सभी सेट में सेम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसका जो क्रम है वो अलग अलग रहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 91वां क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 8 इंटू 3.75 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखें। तो सबसे पहले हम 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 3.75 है, इसको हम करते हैं। 91वां क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। तो 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 3.75, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होता है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 7 का, उसके बाद फिर 3 का, जैसा कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लग रहा है एंड ऑल। तो देखेंगे 5 पंछे 25 की 5 हासिल आई 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 पंछे 25 की 5 आया, हासिल आए 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 की 7, हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 ये 18। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 7 पंछे 35 की 5, हासिल लाई 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 की 2, हासिल लाई 5, 7 तिया 21 और 5 26, गुणा 3 पंछे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, तो 5 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 5 7 12, 2 हासिल 1, तो 8 2 10 और 6 16 की 6, हासिल 1, 6 4 10 की 0, हासिल 1, तो ये 4 और ये 1। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान तक यहाँ पर है, दशमलव के 2 स्थान पर है यहाँ पर डेसिमल, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 2 और 2 4, तो यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद फिर हम 8 से गुणा करेंगे, तो 8 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये होता है आपका 112.5000। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको एक और ऐड करना है, क्यों, जैसा बोला गया है वैसा ही करते हैं। सबसे पहले 3.75 का गुणा किए 2 बार, उसके बाद फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 113.5। ठीक है, अब उसके बाद फिर नीचे वाला देखते हैं हर का, ठीक है, डिनोमिनेटर का। तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, ठीक है जी, 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 करेंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट देखिएगा, 5 पंछे 25 जो इकाई का अंक है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 आ रहा है, 25 लिख दीजिए। अब यहाँ पर दहाई वाला अंक देखिए, दोनों अंक बराबर हैं, तो इसलिए एक में एक अंक बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 8 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव कहाँ पर लगेगा, तो ये 2 स्थान के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको माइनस किससे करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 6.5 से, माइनस 6.5 को माइनस करना है, माइनस 6.5। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 49.75। ठीक है, अब इसी को ही हमें सॉल्व करना है और आंसर लाना है। तो इसको हम यदि दशमलव को हटाएंगे तो 113 और 5, उसके बाद फिर 4 9 7 5 गुणा, यहाँ पर 10 डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो दशमलव के एक स्थान तक तो ऐसे दशमलव यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है। ठीक है, तो एक स्थान यहाँ पर खिसक जाएगा और एक स्थान और बचेगा, उसके लिए यहाँ पर हम 10 लिख दिए हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या करना है आपको, 1 1 3 5 0 बटे 4 9 7 5, तो 5, ठीक है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 निया 45। ठीक है, 5 निया 45। अब 4 यहाँ पर बचा, तो 5 निया 45 एक बार फिर से, उसके बाद फिर 2 बचेगा, 47 है, क्योंकि 5 पंछे 25। अब इसको 5 से फिर से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10,
5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 0। उसके बाद 5 से फिर से 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 निया 45, फिर कितना बचेगा 4, 5 निया 45, 5 चौक 20, ठीक है, 5 एकम 5 और 2, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 नहीं, 5 चौक 20 और 5 पंचे 25। ओके, तो ये आपका 554 आएगा। तो 554 बटे 199 यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है। तो 199 को ये मान लीजिए 200 है, ठीक है, तो 200 दूना 400 होगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद फिर यदि मान लीजिए डेसिमल यहाँ पर लगाए तो 540 आ रहा है, तो 200 दूना 400, तो 2.2 समथिंग कुछ आएगा इधर आगे। और आपके ऑप्शन में क्या दिया है 2.75 टू 4.75 8.5, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर आपका नन रहेगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आइडिया इज क्लियर समहाउ। क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 92वां क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। 92वां यहाँ पर क्या बोला है, किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो माल का कुल मूल्य क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके 20,000, 15,000, 12,000, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए कुल माल जो है वो x है, ठीक है, अब x का कितना भाग 2/3 भाग है ना, 5% लाभ पर बेचा गया मतलब 5/100, ये कर देते हैं 5% लाभ पर। ऋण करेंगे हम, x का कितना भाग बचा, अब 1/3 भाग, इसको कितना प्रतिशत हानि पर बेचा गया मतलब 2/100, 2% हानि पर बेचा गया और कुल लाभ कितना होता है तो 400 रुपये होता है। अब इसी को ही हम सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x को यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 5 जा 10, 2 पंचे 10 बटे 300 ऋण 2x बटे 300 इज इक्वल टू 400। अब ये 300 दोनों में कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो इसलिए इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x ऋण 10x ऋण 2x बराबर, ये 4 दिया 12, 0 0 0 0 है ना, यहाँ पर 4 शून्य आ जाएगा। अब उसके बाद फिर ये 8x हो गया इज इक्वल टू ये होगा, अब 8 एकम 8, 15 8 120 होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15,000। इट बिकम्स आवर आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर 93वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये है तो उसने सूटकेस किस मूल्य में खरीदा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं बोलूँगा जैसे कि 1400 रुपये है, ठीक है, क्या है 1400 रुपये अंकित मूल्य है। अब इसमें 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये 80/100 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 20%। उसके बाद फिर वह क्या बोल रहा है 10% का अतिरिक्त छूट दे रहा है, मतलब इसका टोटल 90% होगा, 90/100। तो अब देखिए ये सभी के सभी मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है आपका, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 निया 72 गुणा 14, ठीक है, 14 दूनी, ठीक है, 8 निया 72 और 14 दूनी 28 की 8 हासिल आई 2, 14 सत्ते 98 99 100, ठीक है। ओके, सो 1008 रुपये एक्स का वैल्यू है ना। तो इन द सेंस एक्स क्या है, नथिंग बट हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ये रहा आपका हमारा 93वां क्वेश्चन। अब उसके बाद फिर 94 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे वैसे करते जाइए, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए लंबाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और क्या लिख देता हूँ आपका चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर बोला है एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 2x इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो लंबाई कितना, इसका आधा, है ना। तो यहाँ पर मैं 3x लिख लेता हूँ, करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बोला है, देखिए कमरे के कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 रुपये है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये जो 270 रुपये है वो टोटल खर्च आ रहा है। अब 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बिछाना है। यदि मैं 270 में से, है ना, 270 को 5 से डिवाइड कर देता हूं तो टोटल वर्ग मीटर मेरे को निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, अब 5 पंचे 25 और क्या बचा, 5 चौक 20, ठीक है। तो 54 मीटर स्क्वायर ये क्या है, ये कमरे का क्षेत्रफल है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं कमरे का क्षेत्रफल। उसके बाद फिर 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने हैं। तो उस पेपर चिपकाने का खर्च कितना आता है, 1720 रुपये। तो 1720 रुपये को मैं यदि 10 रुपये से डिवाइड कर देता हूं तो टोटल जो दीवार का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं 172 मीटर स्क्वायर क्या है, दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, इतना। अब उसके बाद फिर यहां पर समझते हैं, यदि एक दरवाजा और 2 खिड़की 8 वर्ग मीटर जगह लेते हैं, ठीक है, तो कमरे की नाप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या होगी, ठीक है। तो 8 वर्ग मीटर जगह घेरती है क्या, दरवाजा और खिड़की। अब भाई दरवाजा और खिड़की 8 वर्ग मीटर जगह घेरते हैं, इन द सेंस इसमें पेपर नहीं बिछाने हैं, आपको पेपर नहीं चिपकाना है क्योंकि ये दीवार नहीं है, करेक्ट। तो यदि हम कमरे की, भाई दीवार के अंदर तो खिड़की और दरवाजा तो रहेगा लेकिन उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 172 धन 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 मीटर स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर बोला है कमरे की माप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या होगी, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आराम से निकल जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कमरे को हम क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इस हिसाब से हम मेजर करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 54, ठीक है। और लंबाई कितना है, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं 3x और 2x, तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू 54। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 54, 6 एकम 6, 6 निया 54, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 3, ठीक है। x स्क्वायर है, x का वैल्यू आपका 3 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, लंबाई निकल जाएगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका लंबाई निकल जाएगा, ये 9 हो गया। चौड़ाई 2 गुणा 3 करेंगे क्योंकि ये x का वैल्यू है, इसी x के वैल्यू को तो पुट कर रहे हैं जी, तो ये हो गया आपका 6। तो लंबाई आ गया आपके पास, चौड़ाई आ गया। अब आपको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपका यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, निकालते हैं यहाँ से। तो आपका कितना है, 180 मीटर टोटल है, ठीक है। क्या है, दीवार का क्षेत्रफल। अब दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 2 होता है, लंबाई होगा आपका, उसके बाद फिर चौड़ाई होगा, है ना, लंबाई चौड़ाई और गुणा करेंगे ऊंचाई, तो यहाँ से आपको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा और जैसा आपका क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 180 बराबर 2, लंबाई कितना है आपका 9,
चौड़ाई कितना है आपका 6, ऊंचाई नहीं पता है, यही तो निकालना है। तो 9 6 15, 15 दूना 30, तो यहाँ पर 30 लिख लेते हैं गुणा ऊंचाई, और ये आपका 180, तो 30 एकम 30 छिक्का, 3 छिक्का 18 होता है, 0 0 तो कैंसिल आउट हो ही रहा है। तो ऊंचाई कितना आ गया है आपका यहाँ पर 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, लंबाई निकालना था, चौड़ाई निकालना था, ऊंचाई निकालना था, जैसा कि यहाँ पर पूछा है ना। तो आप आंसर क्या देखते हैं, लंबाई कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितना देख रहे हैं आप, तो ये 9 है, चौड़ाई कितना है, तो ये आपका 6 है, ऊंचाई कितना है, तो भी आपका 6 है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, तो 9 गुणा 6 गुणा 6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 टंकियों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। उन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 है। इन टंकियों का मिश्रण चौथी टंकी में डाला गया तो चौथी टंकी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका ये। ठीक है, ऑप्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो जी जो आयतन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, करेक्ट ना। तो क्या लिखेंगे, 3:4:5 के अनुपात में आयतन है। ठीक है, ये आयतन कौन से नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी ये आपका 95th क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। इन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात कितना कितना है बोल रहा है, 4:1, 3:1 और 5:2। ठीक है, ये दूध और पानी का अनुपात है तीनों टंकियों में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, तो यहाँ पर दूध और पानी ये दोनों को हम एक साथ निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में भी, और क्वेश्चन भी जल्दी बनेगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाते हैं, दूध और पानी। तो दूध 4 भाग दूध है, 1 भाग पानी है। यदि टोटल भाग देखें हम 5 भाग में 4 भाग दूध है, तो 4/5 करेंगे और इसका आयतन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आयतन कितना दिया हुआ है देख सकते हैं आप, 3 है ना, पहले टंकी के लिए, दूसरी टंकी के लिए ये आयतन, और तीसरी टंकी के लिए ये। उसके बाद फिर हम इसको ऐड कर देते हैं प्लस, तो कितना करेंगे, यहाँ पर दूसरा टंकी में आइए, तो 3 भाग उसका दूध है, टोटल भाग कितना है 4 है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, उसके आयतन से, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस करेंगे हम 5/7, और गुणा किससे करेंगे, उसके आयतन से 5। ठीक है, अब उसी तरह पानी का अनुपात देख लीजिए, तो 5 भाग में 1 भाग पानी है, मतलब 1/5, और गुणा किससे करेंगे, इसके आयतन से, धन दूसरा, तो 1/ कितना करेंगे 4, और इसका गुणा किससे होगा 4 से, क्योंकि आयतन 4 है। धन करेंगे हम 2/7, गुणा किससे करेंगे 5 से, क्योंकि ये आयतन है आपका। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको रहने देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 चौक ये 12/5 आ रहा है, धन 3, धन 5 पंचे 25/7। अब इधर हम करते हैं, तो 3/5 धन 1 धन 10/7। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर भी 35 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है 35 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सत्ते 12 सत्ते 84, 84 धन 105 धन 7 पंचे 25 पंचे 125, 5 सत्ते 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21 धन 35 धन 7 पंचे, ये आपका आ गया 50। ठीक है, ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इस सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या, 5 5 10 4 14 की 4 हासिल 1 8 1 9
एक 10 और एक 11, ठीक है, ऐसे होगा क्या? ठीक है, एक बार फिर से 5 5 10 4 14, 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9 2, 11 की 1 हासिल 1, तो ये हो जाएगा आपका 314/35। और ये अनुपात में ही है, ये दूध का अनुपात है और ये पानी का अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 6, है ना, 3 2 5 5 10, 106/35। अब यहाँ पर 35 35 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये देखो जी, ये दूध का अनुपात है और ये आपका पानी का अनुपात, तो 300। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 6 10, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 6 10, 2 7 14, ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। हमारा आंसर आ चुका है। तो दूध और पानी का जो अनुपात है आप देख सकते हैं, ये कितना है? 157/53, ठीक है, ये चौथी टंकी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और फिर हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।